ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर बाकी बताने जा रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 20 तक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से सुनिए। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है। जिसका कौन सा पद, जिसका सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है। यही प्रश्न है ना, ध्यान समझिए क्या करें। एक ऐसा एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और उसका सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है। कितना अधिक है? 12 अधिक है। चलिए देखते हैं क्या आता है। तो देखिए सबसे पहले इससे देखिए A3 मतलब A प्लस 2D। कैसे? AN की वैल्यू क्या होती है बेटा? A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो A की वैल्यू कितनी है बेटा? A है और N की जगह कितना बेटा? 3 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 1 इंटू D, और जिससे आपका क्या मिल जाएगा बेटा? A माइनस 2D। और शॉर्टकट मैंने बताया हुआ है आपको कि आप जितने भी पद दिए उसे एक पद आप कम कर दीजिए। तो इसका मान आपके पास 16 है। ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब इसको देखिए आप लोग। A7 मतलब A प्लस 6D, जैसे यहाँ 3 था तो 2D हुआ, यहाँ 6D हो जाएगा। A5 का मतलब हो गया बेटा A प्लस 4D प्लस 12। A से A गया कट, इसको इधर भेजो तो 6D माइनस 4D बराबर कितना हो गया बेटा? 12। तो 2D बराबर हो गया आपका बेटा 12, और D का मान आपका आ गया बेटा 6। D आपका कितना है बेटा? 6। D आपके पास आ गया है। जब आपके पास D आ गया है तो आपका A निकल जाएगा। कि समीकरण 1 हमारा क्या बेटा? A प्लस, ये आपका समीकरण 1 जो है, D का मान समीकरण किस में रख दिया जाए? समीकरण 1 में। यदि हम D का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, यदि हम D का मान समीकरण 1 में रख, किस में रख दे? ध्यान समझिएगा। यदि D का मान समीकरण 1 में रख दिया जाए, किस में रख दिया जाए? समीकरण 1 में, तो क्या होगा? तो आपका हो जाएगा यह समीकरण की A क्या है? A प्लस 2, D की जगह कितना रखना है बेटा? 6। तो 6 बराबर 16, जिससे A प्लस कितना आ जाएगा बेटा? 12 उधर जा, 12 इज इक्वल टू 16। A बराबर कितना हो जाएगा? 16 में से 12 माइनस A का मान कितना आ गया बेटा? 4। आपको A और D नहीं निकाला, आपको AP बताना था। तो पहला AP में पहले लिखते हैं A मतलब A, दूसरे में लिखते हैं A प्लस D, फिर तीसरा होता है A प्लस 2D। इसी तरह बढ़ते क्रम में चला जाता है। यही ना होता है बेटा? तो चलिए A आपका हो गया 4, B आपका कितना हो गया बेटा? 10, ये A क्या है आपका? 4, और ये 6 10, और ये आपका तीसरा पद 16। इसी तरह बढ़ता जाएगा। इसी तरह आगे जाओगे तो 22 हो जाएगा। इसी तरह आपका बढ़ता जाएगा। तो वो AP क्या बेटा? 4 10 16 22 डॉट 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 लगा देंगे ताकि ये आगे तक चला जाए। चलिए जल्दी से इसे नोट कर दीजिए। चलिए इरेज कर दे। अगला प्रश्न है बेटा, क्या है देखते हैं ध्यान से। अगला प्रश्न है, एक AP है जिसका मान दिया बेटा 3 8 13 डॉट 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 कितना दिया बेटा? 253। अब कह रहा है कि इसका अंत से, इधर से अगर आप शुरुआत करें तो इधर से आप 20वां पद निकालिए। अंत से 20वां पद। तो आपको करना क्या है? बस इसी का उल्टा प्रोसेस कर देना। जैसे मान लीजिए अब आपको उल्टा सीरीज़ बना दे। सबसे पहले इस AP का D कितना है पहले बताइए। इस AP का अगर आप D निकालोगे, इस AP का D निकालोगे तो 8 में से 3 गया, कितना हो जाएगा बेटा? 5। कितना हो जाएगा? 5। तो जब तुम उल्टे जाओगे, जैसे मान लो कि कोई AP 3 5 7 होता, तो जब आप उल्टा जाते तो पहला पद आप 7 मानते, 7 से फिर 5 मानते, मतलब जो D है वो उल्टा हो जाएगा। अगर D आपका प्लस है तो वो आपका D क्या हो जाएगा बेटा? माइनस हो जाएगा। ऐसे प्रश्न अगर आते हैं, इसके देखिए 2 तरीके। पहले आप पूरे n का मान निकाल लीजिए,
n में से 20 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। तो देखिए 20वां पद आपसे पूछ रहा है, तो हम आपसे जो कहेंगे सिंपल सा आप काम करिए, क्या करिए, सिंपल सा आप कार्य करिए, डी का मान बदल दीजिए। अब न्यू एपी बनाइए, इसी एपी का उल्टा क्रम कर दीजिए। सबसे पहला पद 253, इसके जस्ट पहले वाला पद कितना होगा, 5 कम होगा इससे। जैसे ये अगर ये इससे 5 ज़्यादा है तो ये इससे 5 कम है, तो इससे अगर हम 5 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 248। फिर आगे जाएंगे, फिर 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 273। इसी तरह क्रम जो है डॉट 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 3 तक चला जाएगा। मतलब क्रम को हमने क्या कर दिया बेटा उल्टा। मतलब इस क्रम से 1 2 3 और जब 20वां पद आएगा तो हमें निकालना है। तो इस क्रम के हिसाब से अगर हम इस सीरीज़ को देखें तो इस सीरीज़ के हिसाब से ए की वैल्यू हमको मिल गई कितना बेटा 253, और डी की वैल्यू कितनी मिल गई बेटा 248 में से अगर हम 253 को माइनस कर दें तो हमको कितना मिल जाएगा, तब हमको मिल जाएगा बेटा -5। कुछ नहीं होगा, जो डी आपका है वो वही रहेगा, बस आपका माइनस हो जाएगा। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है बेटा A20 अंत से, इसीलिए हमने सीरीज़ को ही पूरा पलट दिया। तो A20 की वैल्यू क्या होगी बेटा A + 19D हो जाएगी। A का वैल्यू कितना है बेटा 253 + 19 इंटू कितना है बेटा -5। तो 253 में से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बेटा 19 × 5 = 95। 19 × 5 कितना हो जाएगा बेटा 95। 253 में से आपको क्या करना है बेटा 95 घटा देना है। घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 13 में से 5 गया 8, और ये कितना हो गया बेटा 4 में से मतलब 14 में से 9 गया 5, और ये आपका है कितना आंसर आया बेटा अंत से 20वां पद आपका आया बेटा 198। चलिए इसे कर लीजिए नोट। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में 18 नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। 18वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, किसी एपी में चौथे और 8वें पदों का योग, किसी एपी में चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। मतलब चौथा पद A4 और A8 को निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा बेटा 24। कितना आएगा 24। अब आप बताइए A4 को आप कितना लिख सकते हैं। A4 को आप लिख सकते हैं A + 3D। इसी तरह आप इसको कितना लिख सकते हैं बेटा A + 7D लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, और इसकी वैल्यू होगी 24। अब A और A जुड़ गया तो कितना हो गया 2A, और 3 और 7 जुड़ गया तो कितना हो गया बेटा 10D बराबर कितना हो गया बेटा 24। इन दोनों में देखो 2 कॉमन आ रहा है, अगर आप नहीं भी लोगे चलेगा, लेकिन कॉमन ले लो। तो कॉमन ले लोगे तो A + कितना हो जाएगा बेटा 5D बराबर कितना हो जाएगा बेटा 24, और A + 5D की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 24/2। तो A + 5D बराबर कितना हो जाएगा बेटा 12। समझने का प्रयास कीजिए। प्रश्न कह रहा है कि किसी एपी का चौथा और 8वें पद को जोड़ोगे तो 24 आएगा, जिससे हमने एक समीकरण बना लिया। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है, छठे और 10वें पदों का योग 44 है। अब क्या बोल रहा है, अगर हम छठवां पद मतलब A6 छठवें और 10वें और A10 का पद करें तो हमें 144 मिलेगा। ठीक, चलिए तो A6 कितना होगा बेटा, A6 को लिखोगे तो A + 5D होगा। इसी तरह इसको लिखोगे तो A + कितना होगा बेटा 9D होगा, और आपका होगा 44। दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा बेटा 2A, और इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 14A 14D बराबर 44। इन दोनों में से 2 कॉमन ले लो, फिर आपका क्या हो जाएगा A + 7D बराबर कितना हो जाएगा बेटा 44। तो A + 7D बराबर कितना होगा 44/2, मतलब A + 7D बराबर हो गया बेटा आपका 22। समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 जल्दी से आप कर लें इसे नोट, फिर हम आपको आगे की तैयारी में बताते हैं। आपका 2 समीकरण हो गया, इसे आप कर लेंगे नोट। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज करिए और नोट कर लीजिए। अब देखिए आपके पास 2 समीकरण आ चुके हैं। एक आपका बेटा A + 5D बराबर 12 समीकरण नंबर 1। एक है आपके पास A + 7D बराबर 22 समीकरण नंबर 2। ये 2 प्रश्न आपके पास हैं। ठीक, इन 2 प्रश्नों के आधार पर, इन 2 समीकरणों के आधार पर हम लोग AP को सॉल्व करेंगे, और शुरू के 3 पद आपको बताने हैं। तो आपको पता है अभी तक आपने पिछले अभ्यास में देखा, समीकरण 1 में से 2 को माइनस कर देंगे। तो A + 5D बराबर 12, A + 7D बराबर 22,
अब इसको आप माइनस करोगे, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, ए से एक कट गया, तो ये कितना हो जाएगा -2d। एक माइनस एक प्लस है, कट के कितना हो गया बेटा -10, दोनों तरफ से माइनस हो गया कैंसिल। डी का मान कितना आ गया 10/2, तो डी का मान हो गया बेटा 5। डी का मान कितना हो गया बेटा 5। अब डी का मान निकल चुका है, अब ए का मान आपको निकालना है। ए का मान निकालने के लिए आप समीकरण के किसी भी में रख दीजिए, चाहे कि आपका मन करे पहले में रख दीजिए, चाहे आप दूसरे में रख दीजिए। तो लिख रहे हैं डी का मान समीकरण, डी का मान समीकरण किस में रखे बेटा 1 में। यदि हम 1 में रखते हैं तो a + 5d, डी की वैल्यू कितनी आई बेटा 5, यहाँ हो गया आपका 5 और यहाँ हो गया बेटा 12, जिससे a की वैल्यू होगी a + 25 बराबर आपको मिल गया 12। a का मान कितना हो गया बेटा 12 - 25, जिससे a का मान हो गया बेटा -13। ठीक, क्लियर है बेटा। a का मान कितना आ गया बेटा -13। और आपसे बोला AP के 3 पद लिखिए, तो पहला पद तो खुद a होता है, दूसरा पद a + d हो जाएगा, और तीसरा प्लस क्या होगा a + 2d हो जाएगा। तो a -13 हो गया। इसको निकालोगे तो -13 में आपको बेटा 5 जोड़ना पड़ेगा। इसको निकालोगे तो -13 में आपको 5 दूनी 10 जोड़ना पड़ेगा। तो एक हो गया -13, एक हो गया आपका 5 गया तो -8, और एक आपका 10 कट गया तो कितना हो गया बेटा -3। तो ये आपका AP का 3 पद हमने निकाल दिया। चलिए इसे कर लीजिए नोट, फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। तो आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या कौन सा बेटा 19। चलिए प्रश्न संख्या 19 पर आइए। क्या दिया है, सुब्बा राव ने 1995 में 5000, उसने देखो बेटा 1995 में काम शुरू किया, ठीक है, ये हमारे लिए एक अलग बात है। और उसने प्रत्येक मासिक वेतन जो था उसका 5000 रुपये मिलता था, हर महीने उसको कितना मिलता बेटा 500 रुपये। अब कह रहा है प्रत्येक वर्ष 200 रुपये वेतन बढ़ा है। अगर 1 साल ये मिला तो अगले साल उसको 5200 रुपये मिलेगा, फिर अगले साल 200 रुपये फिर बढ़ जाएगा, उसका 5400 रुपया हो जाएगा, फिर अगले साल बढ़ेगा तो 5600 हो जाएगा। यही करते 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 उसका वेतन 7000 हो गया। कितना हो गया बेटा 7000 हो गया। अब प्रश्न आपसे यही पूछ रहा है कि कितने साल में, प्रश्न आपसे पूछ रहा है किस वर्ष उसका वेतन 7000 हो जाएगा, तो कितने साल में वो पहुंचा। अगर मान लीजिए 10 साल में उसका होता है, या मान लीजिए अगर 10 साल में उसको 7000 बनता है, तो 95 में 10 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 2005 में उसकी वेतन 7000 रुपये हो जाएगी। समझ में आ रही बात। ठीक है, चलिए देखिए, तो ये आपका सीरीज बन गया। तो इससे A का मान आपको मिल गया बेटा 5000, D का मान आपके पास है बेटा हर बार 200 बटा D का 200 है, और AN जो आखिरी है वो आपके बेटा 7000 है। और आपसे डिमांड करा N का। आपको पता AN की वैल्यू कितनी होती है, A + n-1 × D, तो ये हो गया बेटा 7000, और A की वैल्यू होगी बेटा 5000, प्लस N का मान आपके पास है नहीं, और D का मान है आपका बेटा 200। इसको भेज दो इधर, कितना हो जाएगा, इसको इधर बच्चों को माइनस हो जाएगा, डायरेक्ट कर दे रहे 2000 हो जाएगा, और इधर आपका बेटा n-1, और इधर आपका होगा बेटा 200। कितना होगा बेटा 200, जिससे आपको 2000 डिवाइडेड बाई 200 करेंगे तो आपको मिलेगा n-1। ये कट कर कितना हो जाएगा बेटा 10। कितना हो जाएगा 10। तो अब हम n-1 को माने, अब दोनों को आगे पीछे कर दोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 को उधर भेज दो, तो n बराबर हो गया बेटा 11। कितना आ गया, मतलब 11वें साल 10 साल बीतने के बाद 11वें साल उसका जो वेतन होगा वो 7000 हो जाएगा। तो मतलब कब उसका वेतन 1995 से उसने ज्वाइन किया था, 11 इसमें जोड़ दो, कितना आएगा बेटा 2006 में इसका वेतन 7000 रुपये हो जाएंगे। कितने साल, कौन से ईयर में, 2006 के ईयर में। चलिए इसे नोट कर लीजिए। इस तरह आते हैं अगले प्रश्न पर, और ये आपका इस एक्सरसाइज का आखिरी प्रश्न भी है, प्रश्न संख्या 20 आपसे क्या कह रहा है, इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। 20 आपसे कह रहा है कि रामकली ने किसी वर्ष प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की। प्रथम सप्ताह में उसने 50 रुपये की बचत की। उसके बाद बोल रहा है
फिर अपनी साप्ताहिक बचत मतलब हर हफ्ते की बचत में उसने 17.5 रुपया का हर बार बढ़ाया। मतलब पहले महीने में 50 रुपये, पहले हफ्ते में 50 रुपये बचाया, फिर उसने इसमें 17 रुपये जोड़ दिया तो इसका 67.5 हो गया। फिर अगले में फिर देखो पहले सप्ताह में 50 रुपये बचाया, अगले सप्ताह में अपने पैसे में 17 रुपये का पैसा बढ़ा दिया। ध्यान समझना क्या किया, पहले 50 हो गया, 50 में 67.5 हो गया। ध्यान समझना, पहले में 50 हुआ, फिर दूसरे में इसका कितना हो गया 67.5 हो गया। कितना हो गया बेटा 67.5 हो गया। ठीक, फिर अगले सप्ताह जमा करेगी तो 67.5 में उसने फिर से 70 रुपये बढ़ाया होगा, तो अब उसका हो जाएगा 0, 7 7 14 1 15 और 6 1 7 1 8। अब अगले महीने में उसने 85 रुपये बना लिया। इसी तरह करते करते उसने आखिरी में 207 रुपया 5 पैसा बचाया। तो बताना है कि कौन से सप्ताह में उसके पास इतना पैसा हो जाएगा। सेम पिछला प्रश्न है, बस वहाँ ईयर पूछ रहा था, यहाँ सप्ताह पूछ दिया। वहाँ पर आपके पास जो था पॉइंट में नहीं था, यहाँ पे पॉइंट है। उससे कोई घबराने की बात नहीं है। यहाँ से ए की वैल्यू तो आपके पास 50 है, हर बार जो वो बचत करी वही तो डी है, तो ये आपका 17.5 उसके लिए डी हो गया। और आपके पास एन है, लास्ट वाला पद कितना है 207.5 है, और आपसे वही डिमांड एन का कर रहा है। सेम प्रश्न आएगा, कुछ नया नहीं है। तो आपको पता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इसके बराबर होता है बेटा ए एन के बराबर। चलिए सबकी वैल्यू रखिए, 50 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी बेटा 17.5, और यहाँ कितना बेटा ए एन कितना है आपका, ए एन आपका बेटा 207.5। अब देखो 50 को उधर भेज दो तो इधर कितना हो जाएगा बेटा n माइनस 1 17.5 बराबर 207.5 माइनस 50। तो कितना हो गया बेटा n माइनस 1 17.5। अब इन दोनों को सॉल्व करो। 50 अगर इसमें से कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 150, मतलब 157.5। ठीक, अब यहाँ से आप n का मान निकालोगे n माइनस 1, और इसको 15 को आप इससे डिवाइड कर दो। किससे बेटा 17.5 से। तो डिवाइड करना आप सबको आता ही होगा, नहीं आता तो जिसको नहीं आता वो देख ले। 17.5 लिखा है और दोनों तरफ से पॉइंट हटा दोगे तो ये ऐसे आप लिख सकते हो 1575। अब देखो 175 इंटू 9 करके देखो, 9 5 45 का 5 हासिलेगा 4, 9 7 63, 9 7 63, 63 और 4 कितना होगा 67, और 9 1 9, 9 और 6 आपका हो गया 15। कितने बार में चला गया बेटा 9 बार में। ठीक, तो आपका आंसर आ गया 9 माइनस 1 बराबर 9। अब ये उधर चला जाएगा तो n का मान हो जाएगा बेटा 9 प्लस 1, n का मान कितना हो गया बेटा 10। मतलब 10वें सप्ताह, पहले सप्ताह से उसने बचाना शुरू किया। जब 10 सप्ताह पूरा बीत जाएगा तब उसके पास जो होगा 20.75 रुपये उसके पास रहेगा। ठीक है, समझ में आया। तो इसी के साथ आपका 5.1 कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 5.2 आपका कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी का योग, जो कि एक्सरसाइज 5.3 में आपके पास मिलेगा। ठीक है, तो इसको करते रहिए। अगर वीडियो नहीं पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।